गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय और इसी में एक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो 1935 में बनी थी, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलय यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कणियाँ, ये काव्य संग्रह हैं इनके। क्या भूलू के याद करूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है इनकी। नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद है और प्रवासी की डायरी, यह डायरी है। उनका पहला जो था बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है और इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबंधित रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच में मध्यम वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषाओं को गेय शैली में अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को सहज रूप में उन्होंने मंत्रित किया। इस विलक्षण हिंदी काव्य संसार में उनका विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। और इन्होंने सबसे पहले जो मधुशाला लिखी है, वो मधुशाला, मधु का मतलब होता है अमृत और शाला मतलब होता है काव्य का अमृत किस प्रकार प्रकट किया जाता है, इसलिए उनने जो कविताएं लिखी मधुशाला। मधु का मतलब होता है इसमें, मधु का मतलब उनने एक ये भी बताया, मधु का मतलब होता है शराब और मधु का मतलब होता है अमृत। तो इस प्रकार उन्होंने यह रचनाएं लिखी है। और सबसे पहली उनकी जो आत्म परिचय के बारे में हम थोड़ा सा वृत्तांत बता देंगे कि उन्होंने आत्म परिचय में क्या बताया। तो आत्म परिचय में कवि बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच में प्रेम को जीवित रखते हुए उसका हृदय किसी की प्रेम से झंकृत हो गया है। मतलब जीवन, हमारा जो जीवन है वह कर्तव्यों से भरा हुआ है, दायित्वों से भरा हुआ है, पर इन जीवन के कष्टों के बीच में भी प्रेम को जीवित रखा है। और कवि ने अपने हृदय को प्रेम के अग्नि से प्रदीप्त रखा है। वह उसी आँच के सहारे जीवन की सुख दुख सहता रहता है। और इसके अलावा कवि ने दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वाले को नादान कहा है। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है और इसलिए वह भावनाओं और कल्पनाओं के सहारे रोज़ नई दुनिया बनाता है। मतलब वह सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है पर वह अपनी नई नई कल्पनाओं भावनाओं के सहारे रोज़ नई दुनिया बनाते हुए जीना चाहता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ा। उसने कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडर जैसा, खंडर मतलब जो खंडर रहते जैसे महल रहते टूटे फूटे, उनको खंडर बोलते हैं, खंडर जैसे टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से अधिक महत्वपूर्ण है। उसका जो प्रेम है वह टूटा फूटा है पर वह राजाओं के महल से भी उसे बहुत अधिक प्रिय है। वह उसी मादकता से सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। तो आत्म परिचय में उनने अपने स्वयं के परिचय का, अपने व्यक्तित्व पर स्वयं का प्रकाश डाला है, इसलिए इस कविता का नाम क्या है, आत्म परिचय। अब पहला हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसमें जग जीवन का मतलब होता है सांसारिक गतिविधियाँ या दुनियादारी। हमारे जीवन में बहुत सी दुनियादारी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। तो जग जीवन सांसारिक गतिविधियां, और झंकृत मतलब तारों को बजाकर जो स्वर निकलते हैं उसके बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है। मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत भी हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मेरे जीवन का भार लिए फिरता हूँ पर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया। मेरे सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से
संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा, अब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। तो इस प्रकार कवि ने बताया है कि मैं अपनी सांसारिक चिंताओं, दुनियादारी के भार में, तो भार तो मुझ पर है ही, मतलब जगजीवन का भार लिए तो फिर रहा हूँ, फिर भी मैं जीवन से प्यार करता हूँ। कर दिया किसी ने मुझे छूकर झनकृत, है ना, मुझे कोई प्रिय मुझे मेरे पास आया और मुझे उसने छू दिया। तो जैसे तारों को छू दिया जाता है, वीणा के तारों को छू दिया जाता है, उसमें से आवाज़ आने लगती है, उसी प्रकार मुझे किसी मेरे प्रिय ने मुझे छू दिया तो मेरे सांसों से एक आवाज़ सी निकली, और सांसों की आवाज़ निकलने से अब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। उन तारों से तरंगित हो उठा हूँ और उन्हीं झनकार, उस प्रेम की झनकार में खोया खोया सा रह रहा हूँ। अब दूसरा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें सुरा, सुरा मतलब मदिरा या शराब, पान मतलब पीना, और ध्यान करना मतलब परवाह करना, और गाते मतलब स्तुति करना। तो कवि बताते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा मतलब प्रेम, प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भाव में ही डूबता उतरता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ध्यान मतलब परवाह। मैं संसार में जो झंझटें हैं उनकी कभी भी परवाह नहीं करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि क्या कहता, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। मतलब कभी संसार, अपन को जैसे संसार में लोगों को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, पर हम कभी कभी उस पर ध्यान देते हैं और अपने मन पर ले लेते हैं। पर कवि कह रहे हैं कि मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता। संसार में मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा जो कुछ भी कहता है कहता रहे, पर मैं इसकी ओर ध्यान नहीं देता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब कवि कहते हैं यह संसार सदा उन्हीं लोगों का गान करता है, उन्हीं लोगों की स्तुति करता है जो संसार की स्तुति करता है। संसार की गान मतलब चापलूसी करते हैं, अर्थात लोग सामाजिक कवियों की पसंद करते हैं। परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ, मैं अपने मन के गान किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं ही चुनता हूँ, और परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भाव को व्यक्त करता हूँ। अब इसके बाद है थर्ड, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकर जिनको, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय, और उद्गार मतलब भाव। तो कवि कह रहे हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं इस दुनिया के बारे में नए नए भाव रखता हूँ, मैं उन्हीं भावों को लिए लिए उमड़ता घुमड़ता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही हृदय के उद्गार भाव को लिए लिए फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ, उसी का उपहार देना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह भारी संसार मुझे अधूरा लगता है। कवि कह रहे हैं कि यह अपूर्ण संसार, मुझे यह बाहरी संसार है, यह अधूरा लगता है, पूर्ण लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे नहीं भाता। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसके लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। यह सपना का संसार लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे मन में एक प्रेममय संसार का एक सपना है, इसके लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेममय संसार की रचना करना चाहता हूँ, मैं अपने ही हृदय के भाव को लिए फिर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद है चौथा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बना,
मैं भव माजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौजों मतलब किनारों। तो कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में स्वयं की प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं सुलगता हूँ और मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त रहता हूँ और जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहता हूँ। मतलब कवि कह रहा है मैं अपने स्वयं में अपने हृदय के प्रेम की अग्नि जलाता रहता हूँ और उसी की आँच में स्वयं सुलगता रहता हूँ और इसी प्रेम दीवाग्नि के कारण मैं जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। यह संसार विपदाओं के समान सागर के समान है। ये जग भव सागर तरने को नाव बनाए। तो कवि कह रहे हैं यह संसार जो है विपत्तियों से भरा पड़ा हुआ है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपत्तियों को पार कर लेता हूँ। भव सागर को पार कर लेता हूँ किसका द्वारा? प्रेम रूपी नाव के द्वारा। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती में उमंग से जिया करता हूँ। तो कवि कह रहे हैं मैं प्रेम के द्वारा ही सब कुछ जीत लेता हूँ। भव सागर को पार कर लेता हूँ प्रेम की नाव के द्वारा और संसार के सागर के किनारे भी मैं लग जाता हूँ। इसके बाद फिफ्थ है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरे मन में जवानी के पागलपन सवार रहता है। यौवन मतलब जवानी और उन्माद मतलब पागलपन। तो कवि कह रहे हैं मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मतलब मैं उससे मिलने के लिए जाने के लिए बेचैन, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। अवसाद मतलब निराशा। तो कवि कह रहे हैं मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहता हूँ, दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम पर कदम से निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ, पर मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ और परंतु दुनिया के सामने दिखाने को हंसता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं वियोग मतलब अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के कारण मैं क्या करता हूँ, उसके वियोग में मैं सदा तो रोता रहता हूँ, उसकी याद मेरे मन में समाई रहती है, तो इसकी याद में मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने को मैं हंसता भी रहता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद है 6 नंबर, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कवि यत्न मतलब प्रयत्न, नादान मतलब भोला और मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। तो कवि बताए संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की। यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, सबने खूब प्रयत्न किया, सत्य जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य ना कोई नहीं जान पाया। इस कारण जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है। मतलब जीवन का जो सत्य है वह कोई नहीं जान सकता। कवि कह रहे हैं संसार में सब लोगों ने खूब प्रयत्न किए कि सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई जीवन के सत्य को नहीं जान सका और इसी कारण जो भी देखो वह नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वहीं दाना चुगने में लगा रहता है। हाय जहाँ पर दाना मतलब भोग, धन वैभव यश जहाँ भी मिलता है वहीं लोग चले जाते हैं, वहीं दाना चुगने में लग रहते हैं। नादानी में वह भूल जाता है कि संसार के जाल में उलझ गया है। संसार के समझने की तो बहुत कोशिश करता है, परंतु वह कोशिश सत्य नहीं जान पाता, तो वह नादानी में उलझ जाता है। धन वैभव यश सामग्री बाकी और भी चीज़ें प्राप्त करने के लिए वह उसी दाने को चुगने में लग जाता है और उसी में भूल जाता है और संसार के जाल में फंस जाता है। कवि कहता इतनी नादानी करने पर भी क्या उस संसार को मूर्ख न कहूँ।
फिर मूढ़ क्या जग जो इस भी पर भी ना सीखे। मतलब कवि कह रहे इतने इतने संसार के जाल में उलझ जाने के बाद भी उसको, उस नादानी को मैं मूर्ख ना समझूं जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता के पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मतलब उनने कह दिया कि मैं सांसारिकता के यानी मोह लोभ को समझ चुका हूँ, तो मैं इसको सीखने की बजाय उससे भूलने की कोशिश करता रहता हूँ। अब इसके बाद 7वां, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि अब कह रहे हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न भावना में कवि हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मतलब कवि कह रहे हैं नाता मतलब संबंध, वैभव मतलब सुख समृद्धि, और प्रतिपग मतलब हर कदम। कवि कह रहे हैं मैं दुनियादारी से भिन्न भावनामय कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। जग और कहाँ का नाता, संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ। कवि कह रहे हैं मैं तो किसको महत्व दे रहा हूँ, भावना को, पर संसार के लोग काय में लगे हुए हैं, दुनियादारी में लगे हुए। अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मतलब मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं। मैं रोज रोज ना जाने कितने नए संसार रचता रहता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट ना होने का उसे नष्ट कर डालता हूँ। मतलब कवि कह रहे हैं कि मैं भावना के आवेश में नहीं, लोग तो भावना के महत्व दे रहे हैं पर मैं भावनाओं को महत्व नहीं दे रहा है। मैं उसमें उलझा हुआ नहीं हूँ, भावनाओं में उलझा नहीं हूँ, पर लोग उस भावनाओं में उलझ गए हैं। मैं रोज़ नए न जाने कितने नए संसार रचता हूँ, कितने को संतुष्ट न होने का उसे नष्ट कर डालता हूँ। और आशय यह है कि मैं रोज़ एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार ना होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख, वैभव, धन, समृद्धि की चाह नहीं है, क्योंकि लोग तो भावनाओं के आवेश में आके इन सब के लिए जोड़ रहे हैं। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मतलब संसार के लोग इस पृथ्वी पर क्या जोड़ रहे हैं, वैभव, यश, परंतु मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, मतलब मैं उस वैभव, धन, इन सबको मैं क्या करता हूँ, हर कदम मैं ठुकराता जा रहा हूँ। अब इसके बाद है मैं रिज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर मतलब क्या होता है, टूटा फूटा भवन। निछावर मतलब होता है कुर्बान। भूप मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल, रोदन मतलब रोना, राग मतलब प्रेम। कवि कहते हैं मेरे रोदन में भी प्रेम झलकता है। मेरे रोदन मतलब रोने में, मेरे रोने में भी क्या हो रहा है, प्रेम में मैं निज रोदन में राग मतलब प्रेम। कवि कह रहे हैं कि मेरे रोदन में भी, मेरे रोने में भी प्रेम झलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, वाणी शीतल है, फिर भी आग लिए फिरती है। उसमें प्रेम की तीव्रता, लालसा, ऊर्जा, ऊष्मा है। मेरे जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो गया। मेरा प्रेम, मेरा मन, जीवन, मुझे प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा जीवन प्रेम की निराशा के कारण कैसा हो गया, खंडहर, टूटा फूटा भवन हो गया है। फिर भी मैं उसको गहरा आकर्षण है। क्यों? पर प्रेम तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। प्रेम के कारण बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। कवि कह रहे हैं मेरा जो प्रेम है जीवन में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, फिर भी मैं उसमें मुझे गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपना महल तक न्यौछावर कर देते हैं, पर मैं उसी मूल्यवान प्रेम को अपने मन में कहाँ बसाए हुए हूँ। मैंने प्रेम के बारे में उन्हें बताया, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना मतलब होता है इसमें पागल। तो कवि कहते हैं जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वो वास्तव में मेरे हृदय का क्या है, रोना है, रुदन है, मेरी चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई है।
कवि कह रहे हैं जो मैं तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं ये गाना गा रहा हूँ, परंतु वास्तव में यह गाना मेरे हृदय का रुदन है, रोना है, चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे छंद की संज्ञा देते हो। मतलब मैं जब मेरे प्रेम के आवेग में होकर मैं अपने उन्माद से, अपने मन से, जो शब्द मेरे मन से फूटते पड़ते हैं, तो उसको तुम क्या बोलते हो, नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरे रुदन फूटा है, रोनापन फूटा। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मतलब मैं कवि नहीं हूँ, अपितु मैं एक प्रेम दीवाना हूँ। क्योंकि कवि कहकर मुझे संसार अपनाती है, परंतु मैं क्या हूँ, कवि नहीं हूँ। मुझे कवि के रूप में सम्मान तो दे रही है दुनिया, परंतु मैं कवि नहीं हूँ। मैं तो एक दुनिया का प्रेम दीवाना, मतलब पागल हूँ। अब लास्ट, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। प्रेम के मैं दीवानों का वेश लेकर पूरी समय घूमता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। ठीक है, मेरे काव्य में पूर्ण की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। निशेष मतलब संपूर्ण। तो कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में दीवानों की भांति विचरण करता, घूमता रहता हूँ, और मैं अपनी दीवानगी से सभी को, पूरे वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम के संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और प्रेम में झुक जाते हैं, झूम उठते हैं, झुक जाते हैं, आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। तो इसमें उनने अपने प्रेम दीवाने के बारे में बताया कि प्रेम के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो इनने आत्म परिचय में अपना यह सब संदेश दिया है। अब दूसरी इन्हीं की कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, वो आपको बाद में देंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम जो जो हरिवंश राय बच्चन की जो दूसरी कविता थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह भी एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। कवि अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में एक पथिक के पाँव, कवि बोलते हैं कि एक प्रियजनों से मिलने की चाह में एक पथिक के पाँव तेज तेज चलने लगते हैं। जैसे अपन को किसी अच्छे अपने मित्र से मिलना हो या किसी से मिलना हो, तो अपन बहुत तेज गति से, मतलब पथिक राहगीर, जल्दी जल्दी चलने लगता है। और पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है, इसलिए कोई उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। और जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। यह सत्य है कि प्रेम के कारण ही आदमी में गति का संचार हुआ करता है। तो कवि बोलते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने बताया इसके बारे में। कवि कहते हैं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता मतलब समाप्त होता है। तो कवि पथ मतलब राह, और ढलता मतलब समाप्त होता है या अंत होता है। तो कवि कहते हैं, दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मतलब दिन भर चलकर, दिन भर काम कर कर अपने मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री या पथिक देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, मतलब अपना घर पास में आने वाला है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। वह प्रिय मिलन की आतुरता के कारण से प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहते, दिन भर थकने के बाद भी वह यात्री देखता है कि उसकी मंजिल कहाँ आ रही है, बिल्कुल पास आ रही है,
और अपने प्रिय के पास उसको मिलने जाना है, उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रात ना हो जाए। मंजिल दूर है पर चलते चलते रात ना हो जाए। जैसी मंजिल पास आने लगती है तो वह प्रिय मिलन की कामना से अपनी जल्दी गति कदम बढ़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रिय के मिलन की आतुरता होती है। उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब दूसरा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा मतलब आशा, नीड़ मतलब घोंसला। अब कवि चिड़ियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से बता रही हैं कि जब एक चिड़िया आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वह दिन भर तो आकाश में उड़ उड़ के उनके लिए खाना लेके आती है, तो वह उड़ते समय या वापस लौटते समय सोच रही थी, उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब घोंसले में बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। और जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है तो उनके पंखों में गति आ जाती, बहुत तेज गति से वह उड़ती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेजी से बीत रहा है, बहुत तेजी, बहुत गति से ढल रहा है। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। अब तीसरा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को भरता, उसमें बहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें कवि ने अपने खुद के बारे में बताया। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए विकल, विकल मतलब व्याकुल होगा। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मैं किसके लिए चंचल मतलब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाऊं। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम की तरंग जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को क्या कर देता है, शिथिल कर देता है। शिथिल मतलब ढीला कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, मेरे हृदय में निराशा उदासी छा जाती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है, वरना समय काटे नहीं कटता। जिनके घर में कोई नहीं होता, जिनके घर सब छोड़ के चले जाते हैं, और यदि प्रेम नहीं होता तो उन्होंने बताया कि इस भाव से आतुर होकर जब आदमी, उसका दिन समय नहीं कटता, वरना समय तो कटता ही नहीं। अभी हम जवानी में रहते हैं और हमें बहुत काम रहते हैं, पर जब बुढ़ापा आता है तो हमारा दिन भी जल्दी जल्दी नहीं ढलता, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं रहता, दिन भर बैठे रहना। पर जब हमारे पास काम रहता है तो हमें ऐसा लगता है दिन कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है और हम उसकी परवाह नहीं करते। तो कवि ने बताया कि जिनके मन में प्रेम है, हमें क्योंकि अभी कुछ पाने की आशा है, कमाना है हमें और हमें कुछ पाना है, तो हमें आशा है, तो हम इसलिए हम सोचते हैं अरे आज का दिन भी ढल गया, अब हमारा काम ही नहीं हुआ। तो लोगों का दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है दिन ढलना कम होता जाता है और दिन पता ही नहीं चलता, दिन काटे नहीं कटता। कहते हैं ना कि दिन काटे नहीं कट रहे हैं। तो इस प्रकार हमें कवि ने बताया कि जब आदमी के मन में कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा हो या किसी का प्रेम हो, तभी वह उसका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। यह भी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी कविता है, इसका यह दूसरा पार्ट है। थैंक यू।